यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी में युवाओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति से जागृत राष्ट्र ही महाशक्ति बनता है। 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी के अंतर्गत भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबली कार्यक्रम के सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत विकसित भारत बनाने तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने का आह्वान किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि 19वीं जंबूरी आपसे जो अपील करती है उसी की आपसे अपेक्षा है। पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज भारत की सनातन का भगवा ध्वज का आरोहण राम मंदिर के शिखर पर हुआ है। एक भव्य समारोह में हुआ है। यही वह भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा करने के लिए सिख गुरुओं की परंपरा और पीढ़ी की पीढ़ी अपने आप को बलिदान करती आई है। ये वही परंपरा है। याद करिए 1510 से लेके 1515 के बीच प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और 1528 में एक विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है। और उस समय बाबर के अत्याचार को देखते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर को जावर कह करके उसके कृत्यों को पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध किया था। आगे की परंपरा भी, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए जब भी संघर्ष हुए, सिख गुरुओं ने, सिख योद्धाओं ने, निहंगों ने, संतों ने, राजाओं ने, सामान्य नागरिकों ने, माताओं और बहनों ने अपने आप को बलिदान देने में कहीं भी पीछे नहीं हटे, कभी पीछे नहीं हटे। और अयोध्या के बारे में जो बात हम सबको स्मरण रखनी होगी, साम्राज्य आए गए, पीढ़ियां आई गई, लेकिन एकमात्र अडिग थी, वह थी आस्था। और जो आस्था आज अयोध्या में फिर से 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को पूरा करने के इस महायज्ञ का साक्षी बनी है। और वही आस्था आज यहां पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। साढ़े 300 वर्षों के बाद भी हर सिख और हर सनातनी गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी आस्था को व्यक्त करता है। और आज आप सबको मैं यही स्मरण दिलाने के लिए आया हूं। याद करना, सत्य को कोई धूमिल नहीं कर सकता, उसको झुटला नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को भले ही जो सम्मान उस समय मिलना चाहिए था, उसके उपरांत मिलना चाहिए था, ना मिला हो, लेकिन 2020 में उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री आवास में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को सदैव के लिए वीर बाल दिवस के रूप में समर्पित करते हुए उन 4 साहबजादों की स्मृति को एक जीवंत बना दिया है। आने वाली पीढ़ी के लिए, हर नौजवान के लिए, हर युवा के लिए ये बनाया है, बताने का प्रयास, ये बताया है कि जो भी देश और धर्म के लिए कुछ करेगा, उसके प्रति समाज इसी प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित करेगा।